हेलो गाइज, वेलकम टू लर्नर्स लोकर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एच एस प्रीलिम्स का जीएस सेक्शन का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, फर्स्ट टू 50th क्वेश्चन तक, राइट। आज हम 51 टू 100 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सीरीज है वो चली है सी, राइट। एंड गाइज, अगर उससे पहले आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग सॉल्व करते हैं आज। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है क्वेश्चन नंबर 51। तो गाइज, इसमें आपको देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, राइट। तो ये आर्ट एंड कल्चर का आपके पास क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश का। तो देखिए, खैरत एंड उजक जामा आर द फेमस स्वॉर्ड डांस, तो ये बिल्कुल सही रहेगा आपका। बुंडा, शांत एंड भोज आर गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ कुंभा, राइट। तो ये भी सही रहेगा आपका। मिंजर फेयर जो है वो चंबा में ही होता है, राइट। एंड ये सेकंड संडे ऑफ सावन को होता है, तो ये भी आपका सही रहेगा। एंड छम जो है वो एक सैक्रेड मास्क डांस है जो लामास परफॉर्म करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें आपको देखना था नॉट ट्रू, राइट। तो ये सभी ट्रू हैं, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू, राइट। तो इसमें देखिए, प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। तो गाइज, ये आपका क्वेश्चन जो है वो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रांगला पास है ये लाई करता है आपका स्पीति एंड तिब्बत के बीच में, राइट। आफ्टर दैट, मनी रैंक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। चंबा की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोला जाता है पीर पंजाल, राइट। एंड मनी रैंक जो है ये आपका स्पीति में है, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है। उसके बाद है कलीचो इज़ द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो कलीचो लेक नहीं, कलीचो इज़ अ पास, राइट। और ये पास किस किस के बीच में है? ये है चंबा एंड लाहौल के बीच में। आफ्टर दैट, छोबिया पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल, तो छोबिया लद्दाख और लाहौल के बीच में नहीं है, ये भी आपका चंबा और लाहौल के बीच में है, राइट। तो आपकी थर्ड भी रॉन्ग है एंड फोर्थ, तो ये सभी रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें बताना है आपको ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, राइट। तो चंबा, कुल्लू एंड किन्नौर आर कंसिडर्ड द मोस्ट ससेप्टिबल ऑफ लैंडस्लाइड थ्रेट, तो ये सही है आपका, राइट। ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला एंड सोलन आर कंसिडर्ड एज लो वल्नरेबल टू डिजास्टर थ्रेट्स, तो ये भी सही रहेगा आपका। हम वैली ऑफ ऊना हैज़ हार्डली एनी नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, तो ये भी आपका सही रहेगा। एज पर स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड, कालाम वैली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हैज़ एक्सप्लॉइटेड द लीस्ट अंडरग्राउंड वाटर, तो यहाँ पे आपका ये जो है ये गलत रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको बताना है नॉट ट्रू, राइट, जो करेक्ट नहीं है। तो इसमें गाइज आपके साथ खेला गया था, एग्जामिनर आपके साथ यहाँ पे खेल गया। ये 6.2% एंड 7.9% ये यहाँ पे आना था एंड ये यहाँ पे आना था, राइट। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपकी रॉन्ग रहेंगी यहाँ पे। तो स्टेटमेंट्स आप रीड कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, राइट। तो आपकी जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स थी वो यहाँ पे सही थी, राइट। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट करेक्ट, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, अगेन नॉट करेक्ट आ रहा है, राइट। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसमें स्टेटमेंट्स आप रीड कर सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही दी गई हुई थी आपको। तो नॉट करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा आपके पास वो बनेगा नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो अभी आपको करेक्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे भी आप स्टेटमेंट्स खुद देख लीजिएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपका सही रहेगा। यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट आपको दी गई है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट वाज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज ऑन द बेसिस ऑफ DGGI 2019, तो ये हमीरपुर नहीं था, ये मिला था बिलासपुर को, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग रहेगी एंड जो आपका सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे बताना है नॉट करेक्ट अगेन, राइट। तो ये बैंकिंग सिस्टम से रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई थी आपके पास,
तो यहाँ पे गाइज करेक्ट कौन सी नहीं है आपको ये बताना है ना। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैज़ 217 ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। तो 217 ब्रांचेस नहीं है, ब्रांचेस हैं 218, 218 ब्रांचेस हैं, राइट। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, ओनली 2 इज़ रॉन्ग। देन नबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, was not involved in which of the following assignment during fiscal year 2020-21। तो इसका जो ऑप्शन आपके पास रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नन ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको करेक्ट ढूंढना है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपके पास कुछ सेंसेस से है, इकोनॉमी से क्वेश्चन है बेसिकली, राइट। एंड ये सेंसेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही रहेगी, सेकंड भी सही है, थर्ड में क्या है, जो 15.72% ऑफ टोटल जीएसडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। तो यहाँ पे 15.72 नहीं था, ये था आपके पास 13.62%, राइट। एंड आउट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट द एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इज़ अबाउट 29.42 नहीं है, ये यहाँ पे आपका रहेगा 9.44 फार्मर्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ आपके पास रॉन्ग रहेंगी। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास राइट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, भारत नेट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज टू द म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ नहीं है, ये था आपके पास ग्राम पंचायत, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत रहेगी यहाँ पे। थर्ड इज हिमसवान was set up in the state under state e-governance plan in 2010। तो यहाँ पे 2010 नहीं है, ये 2008 में थी, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास रॉन्ग रहेगी। एंड फोर्थ वन इज़ राइट। तो आपके पास जो ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, इनकरेक्ट फाइंड करना था तो इनकरेक्ट में 2 and 3 है, एंड बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977। तो यहाँ पे आपको सभी स्टेटमेंट्स जो हैं इसकी सही दी गई थी, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बनेगा आपके पास ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको मैच करना था लिस्ट में, राइट। तो यहाँ पे बनेगा आपका फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फोर्थ, सी का 3 एंड डी का 1। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपके पास सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगेन आपको मैच करनी है चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, बंदली सेंचुरी जो है वो आपके पास मंडी में है, दरंगट्टी सेंचुरी जो है आपके पास ये आपकी शिमला में पड़ती है, गांगुल सेंचुरी जो है वो आपके पास चंबा में है, एंड लिप्पा सुरंग सेंचुरी जो है वो आपके पास कहाँ पे है, किन्नौर में। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट 64 में आपको अगेन मैच करना है। तो जंगती सतलुज, आफ्टर दैट अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडियर, ये आपका टिडोंग, मोने इज़ एन हिस्टोरिकल विलेज, एंड छेतपा इज़ अ फाइन अवॉर्डेड बाय बिरादरी पंचायत, राइट। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपके पास वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट गाइज, ये पेपर 2 का एक पोर्शन आपको पेपर 1 में ही दे दिया गया था यहाँ पे अब इस बार। तो ये एक पैसेज है, इसको रीड करके आपको आंसर देना था। तो ये मोस्टली सभी लोगों का जो सही रहेगा ये, क्योंकि काफ़ी इजी पैसेज था। तो यहाँ पे क्या है, 65th का जो आपके पास राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 66th का राइट आंसर रहेगा बी, 67th का जो आपके पास राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देन 68th का आपके पास राइट आंसर जो होगा वो होगा हॉट डेजर्ट एरिया, ऑप्शन नंबर बी। देन 69th का आपके पास जो सही आंसर रहेगा वो होगा माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर ए। 70th क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो है वो लिखी गई थी ज्योतिबा फुले द्वारा, राइट। तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो आया था आपका 1904 में, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन विच गवर्नर जनरल्स टेन्योर द ब्रिटिशर्स कॉन्कर सिंध। तो सिंध एरिया जो है वो कॉन्कर किया गया था लॉर्ड एलन ब्रोक के टाइम पीरियड में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन
इन झारखंड स्टेट इज नोन एज कुरुवा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट रिवर्स का है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो आपके पास बी सी एंड डी तो करेक्ट हैं, आपको ए जो है वो इनकरेक्टली मैच है, कोसी इज नॉट एन कॉन्सिक्वेंट रिवर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज ऑफ हिमालयन रीजन, राइट। तो देखिए ये आपका बैफो ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर डी। ये है कहाँ बेसिकली आपका शिगार, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में, राइट। नेक्स्ट इज किर्गिज जो है वो रेफर करता है किसको, तो किर्गिज क्या है बेसिकली, कैटल हर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट रहेगा इसमें। एल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड टू, तो ये आपका यूरोप में है गाइस, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही रहेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल की जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो आपकी क्ले सॉइल की ज़्यादा रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट रहेगा, राइट। आफ्टर दैट विच लीडर वाज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी, तो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन आपके बी आर अम्बेडकर थे, राइट। उसके बाद इसमें मेंबर्स कितने थे, टोटल 7 मेंबर्स थे, एक आपके बी आर अम्बेडकर आगे जो कि चेयरमैन भी थे, बी एल मित्तर भी इसमें मेंबर थे, एंड मोहन सदुल्ला भी इसमें मेंबर थे। जवाहरलाल नेहरू इसके मेंबर नहीं थे क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, राइट। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर, तो देखिए एडवोकेट्स जो होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, राइट, इनको जो है वो गवर्नर रिमूव कर सकता है इनके ऑफिस से, पर यहाँ पे इनके रिमूवल का कोई भी प्रोसीजर जो है वो मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके पास रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकन्सिडरेशन, तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है गाइज, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 82th इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग हैज़ शोन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया ड्यू टू, तो ये हुआ था मातृ मृत्यु दर में गिरावट के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बीन लॉन्च्ड टू, तो ये लॉन्च किया गया था टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ न्यू 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर पॉल्यूशन पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो देखिए मॉडरेटली पॉल्यूटिंग के लिए ऑरेंज ये राइट है, नॉन पॉल्यूटिंग के लिए वाइट ये भी राइट है, राइट। मोस्ट पॉल्यूटिंग के लिए रेड ये भी राइट है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैलोरी रिक्वायर्ड इन रूरल एरियाज फॉर मेजरिंग पॉवर्टी, तो इसके लिए होता है गाइज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंट ऑफ ए कंट्री इज़ रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड होता है गाइज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। संकल्प इज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग टू यूथ, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अकॉर्डिंग टू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003 इंडियाज़ फिजिकल डिफिक्ट शुड नॉट एक्सीड, तो 3% ऑफ जीडीपी एक्सीड नहीं करना चाहिए इसको, राइट। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था 88th, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, अब आपको देखना है यहाँ पे करेक्ट कौन सी नहीं है, राइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी स्लेक्ट लाइम, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें करेक्ट ढूंढना था हमें, तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि वाटर के ऊपर ही आपका ये ऑयल जो है वो रहेगा, राइट। तो इसकी डेंसिटी जो है वो लेस रहती है वाटर से, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी इसमें राइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, अब आपको ढूंढना है करेक्ट कौन सी नहीं है, राइट। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही रहेगा वो रहेगा डेंटल प्लेक इज कॉज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ इनेमल, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट,
तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा गाइज वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर अक्रॉस जाइलम, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग रिसेंट रथ यात्रा। तो ये आपका इसका नाम था, चैरियट उनके रथ का नाम था नंदी घोष, राइट। नेक्स्ट ई मेधा पोर्टल से रिलेटेड आपको बताना था, तो इसमें जो आपका सही रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स, ऑप्शन नंबर सी, राइट। आफ्टर दैट आपको बताना था ओसीआई कार्ड स्कीम के बारे में, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द कार्ड होल्डर्स गेट मल्टीपर्पज लाइफ टाइम वीज़ा टू विजिट इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज विच फॉरेन कंट्री कंटिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। तो जो एक आर्मी यूनिट आई थी अभी रिसेंटली, वो आई थी बांग्लादेश की, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे परेड में, राइट। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 2+2 डायलॉग रिसेंटली किसके बीच में हुआ था। तो गाइज इसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगी क्योंकि रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ हुआ है इंडिया का। 2+2 मीन्स एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ बोथ द कंट्री टुक पार्ट इन दिस डायलॉग, राइट। तो इसको बोला जाता है 2+2। अब यहाँ पे क्या है, रशिया के साथ हुआ था अप्रैल में दिस ईयर एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था सितंबर में। तो क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, राइट। नेक्स्ट इज हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली कौन बने अभी, मारियो ड्रैगियो, राइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज कंट्रीज बिकम मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। तो 2017 में कौन मेंबर बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज गांधीयन पीस प्राइज को जो है विनर्स जो हैं उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था। तो ऑप्शंस क्या थे हमारे पास, योहेल ससाकावा। तो योहेल ससाकावा जो है इनको मिला था, ये बेसिकली जापान से है, इनको मिला था 2018 का, राइट। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान, तो शेख मुजीबुर रहमान को जो है वो अभी रिसेंटली 2020 का मिला था, राइट। एंड इनको जो है फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट इज एकल अभियान ट्रस्ट। तो एकल अभियान ट्रस्ट को जो है वो 2017 में मिला था एंड कबूस बिन सायद अल सैद जो है इनको मिला था 2019 लास्ट ईयर, राइट, लास्ट टू लास्ट ईयर का। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा सही वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, 3, 1, 4 एंड 2, राइट। तो गाइज ये था सॉल्यूशन एचएस का। आपने अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, उसमें हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे इस सीरीज़ के। आज की वीडियो में हमने 100 कंप्लीट किए हैं। एंड गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, राइट। चलिए जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।